Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरनेक और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक पर मेरे साथ आज बात करने के लिए राजस्थान के श्री जादें माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टाक हैं। उनसे बात करते हैं कि राजस्थान सरकार की तरफ से उनको एक इतना बड़ा ओहदा दिया गया है और उस ओहदे को लेने के बाद वह कैसा महसूस कर रहे हैं। जी प्रहलाद जी, राजस्थान तक पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और हमारे पूरे जो राजस्थान में जो इस बोर्ड का बनाया, जो इस बोर्ड को लाभ लेने वाले सभी के अंदर एक खुशी की लहर है, उन सभी की तरफ से मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। प्रहलाद जी, लगातार गंगानगर की राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं पिछले कई सालों से जी। और कहीं ना कहीं हर बार आप विधानसभा के अंदर विधायक का चुनाव लड़ने का भी प्रयास करते रहे, लेकिन इस बार आपने विधायक का चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। लेकिन उसके बाद आपको पार्टी ने एक इतना बड़ा तोहफा दिया है, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर क्या महसूस हो रहा है? ऐसा है, मैंने तय कर लिया कि मुझे संगठन का काम करना है। संगठन सर्वोपरि मानते हुए संगठन के अंदर काम किया। प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे सीपी जोशी जी ने जैसा मेरे को आदेश दिया, भजनलाल जी ने जैसा मेरे को आदेश दिया, मैंने उनके किसी आदेश की अवहेलना नहीं की। उन्होंने कहा ऐसे तो ऐसे। टिकटें आने से पहले टिकट मांगना तो हर एक आदमी का अपना हक होता है, तो वो हमने ज़ोर शोर से मांगी सभी जगह से। तो उसका, लेकिन जब आया तो मेरा धर्म बनता था भाई गंगानगर से हम 7 लग के सीट निकालें। और मेरे को 2 जगह से, एक सादुल शहर थी, दोनों जगह मैंने प्रयास किए, वहाँ से निकले। प्रहलाद जी, इस बार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो गंगानगर लोकसभा क्षेत्र जो है, वहाँ पर अधिकांश जो विधानसभा हैं, वहाँ पे जो विधायक हैं वो कांग्रेस के जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रहलाद टाक को मंत्री बना के, माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष बना के, कुम्हार समाज के काफ़ी बड़े वोट बैंक को भाजपा ने जो है वो सिद्धने की भी कोशिश की है। जी, ऐसा वैसे तो ये भजनलाल जी की एक दूरदर्शिता है और उनका, वो अकेले नहीं चल रहे, वो सारे ओबीसी समुदाय को साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए ये नियुक्तियाँ की गई है। लेकिन मैं इसके साथ में आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि मैं कल चूरू से हनुमानगढ़ होते हुए गंगानगर आया। रास्ते के अंदर हर बड़ी जगह पर बड़े बड़े स्वागत हुए। सभी जगह मैंने पूछा, मैंने कहा अभी भी कोई डिमांड है क्या, आप इस बात से संतुष्ट हो या नहीं? बोले संतुष्ट है। तो मैंने कहा यहाँ से विधानसभा बढ़ा के भेजोगे, पिछली बार वाली विधानसभा तो की बात तो नहीं दोहराओगे? तो सभी ने बड़े जोश व खरोश से ये कहा कि वो शिकायत हमारी अब दूर होगी, अब हम कोई नाराज़गी भी नहीं है। वैसे भी मोदी जी के लिए मन बनाए बैठे हैं और 400 पार के साथ नारे के साथ हैं और राजस्थान की 25 सीटें जिताने के साथ हैं। और गंगानगर जो लोकसभा सीट है, चूरू है, झुंझुनू है, बीकानेर है, सभी सीटें इस बेल्ट की जीतेंगे। 25 की 25 लोकसभा सीटें राजस्थान की इस बार आप जीतने जा रहे हैं पिछली तरह की, या कुछ कम ज़्यादा हो सकती? नहीं, कोई कम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो माहौल है पूरे देश के अंदर, वो मोदी जी के कार्यों के प्रति लोगों का अपना, उसका जैसे कहते हैं ना, किसी का कोई बात होती है और उसके बदले में चुकाना होता है। जो मोदी जी ने अच्छे काम किए, एक तो उसके बदले में वोट देना चाह रही है जनता सारी की सारी, और जो उन्होंने वायदे पूरे किए उससे सरकार में विश्वास जमा। तो कोई भी मूड नहीं है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा हो, सारे के सारे पूरे जोश व खरोश से लगे हुए हैं कि तीसरी बार भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के साथ से एक बात और भी जनता ने ये मन बनाया है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के राष्ट्रीय हमारे जो सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए और
2047 में विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री अभी बनाना जरूरी है। इसलिए पूरा का पूरा राष्ट्र मन बनाए हुए बैठे। उसमें राष्ट्र के अंदर राजस्थान में पूरा मन बना चुका है। राजस्थान में जो सीटें विधानसभा में हम नहीं जीत पाए, वहाँ की जनता को भी अब, पहले तो हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ये हो कि सरकार हमारी बनेगी तो कांग्रेस बीजेपी, लेकिन अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस के पास में जब कांग्रेस पूरे देश के अंदर 50 तक सिमटने की बातें लोगों के सामने है, मैं नहीं कह रहा, मीडिया कह रहा है, तो यहाँ राजस्थान में से क्या आएगा? कुछ भी नहीं। जो दो चुनाव में अब की बारी तो उससे भी प्रबल माहौल है, जिसके अंदर कोई सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी। और जो 85 सीटें बात हारे हुए हैं, मतलब बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती, वहाँ भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से लोकसभा जीतेगी। कांग्रेस ने गंगानगर लोकसभा सीट से कुलदीप इंदौरा जो जिला प्रमुख हैं उनको टिकट दे के मैदान में उतार दिया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार विधायक जो हैं वो कांग्रेस के गंगानगर लोकसभा सीट से ज़्यादा आए हैं, भाजपा के कम हैं। और उधर से जिला प्रमुख को टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का ऐलान तक नहीं किया है। तो किस प्रकार का उम्मीदवार जो है वो पार्टी लेके आ रही है? ऐसा है, हमारा उम्मीदवार तय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के, वो है कमल का निशान। अब व्यक्ति का, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव ही नहीं है, जो विधानसभा के चुनाव थे वो व्यक्तिपरक भी चुनाव थे, पार्टीबाजी के भी चुनाव थे। यहाँ तो देश का चुनाव है, देश के लिए वोट करना है। तो 100% जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था ना, वो भी इतनी बड़ी संख्या में आप कल्पना नहीं कर सकोगे, रिजल्ट इतने मतलब बदल के आएंगे कि लोकसभा बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। राजस्थान पूर्व वसुंधरा जो सरकार थी पीछे, उस समय विकास की गति से दौड़ रहा था। पिछले 5 साल काफ़ी राजस्थान जो है पीछे गया है। तो दोबारा से अगर राजस्थान के अंदर भाजपा को ज़्यादा बहुमत मिलता है लोकसभा से, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो उसी विकास की कड़ी को आगे ले जा पाएंगे। बिल्कुल, विकास की कड़ी के अंदर देखिए आप भजन लाल जी की सरकार को 3 महीने बने हुए हमारा ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है वो फाइनल कर दिया। ऊपर से जो चूरू के अंदर यमुना जल समझौते की बात थी, वो पाइपलाइन का वो काम कर दिया। दो बड़े काम ये हो गए। तीसरा, गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए जो 7 रुपये लीटर का जो डीजल का, पेट्रोल का इतना बड़ा काम कर दिया जनता के लिए। इतने बड़े जो बड़े डिसीजन हो रहे हैं, तो भजन लाल जी सरकार भी पूरी इतने विकास कार्य करवाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। कल हमारे बीच में गंगानगर हनुमानगढ़ के डीजल पेट्रोल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बैठे थे। उन्होंने ये मेरे को कहा कि हम आपके माध्यम से, मेरे को कहा कि आप हमारी भावनाएं पहुंचाएं, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का हम भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो असंभव सी बात लगती थी हमें, हम डिमांड करते जा रहे थे लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था, और यहाँ सरकार बनने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला करके जनता को राहत प्रदान की गई है। इसके लिए हम बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है साहब। लोग कहते हैं किसानों के लिए इससे बड़ी कोई राहत हो सकती है? जितना इसके अंदर एक 200 लीटर के डीजल के पीछे 1,500 रुपये का फायदा हो जाना बड़ी बात है साहब। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष के नाते राजस्थान की जनता को लोकसभा चुनावों के लिए क्या संदेश दें? मैं इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी, क्योंकि ये पद राजनीतिक पद है और मेरी नियुक्ति नॉमिनेटेड हुई है, तो मैं, और हमारी ड्यूटी है कि इसके अंदर मैं अपना पूरा योगदान दूं। तो मैं पूरी राजस्थान की जनता को और माटी कला बोर्ड से संबंधित सभी वर्ग के लोगों को और पूरी ओबीसी की जातियों को भी मैं आपसे ये उनके बाद निवेदन करना चाहता हूं कि ये देश के लिए चुनाव है, इसलिए एक व्यक्ति एक वोट को, खाली ये बात नहीं भी मोदी जी से चुनाव जीत जाएंगे, मोदी जी के नाम पर मेहनत करना है हमारे को, और एक व्यक्ति को कम से कम, जैसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें निर्देशित किया है, 3 वोट और डालने हैं। इसी गति से हम काम कर रहे हैं और चुनाव हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, काम करेंगे सभी लोग। जी, ये थे राजस्थान के माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टाक ने कहा है कि जो केंद्र में सरकार है वो भाजपा की बनने जा रही है और 400 से ज़्यादा सीटें हम लेके आएंगे, और इसी के साथ राजस्थान के अंदर हम 25 की 25 सीटें जो है पिछली बार की तरह दोबारा जीतेंगे। हरनेक सिंह, राजस्थान तक के लिए, श्री गंगानगर। धन्यवाद हरनेक जी।